दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो चलिए तो हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो कह रहा है कि 2000 रुपया पर 3 वर्ष के अंत में 72 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या दिया। तो मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक है, और ब्याज दिया हुआ है। तो दर नहीं निकल जाएगा। तो दर का सूत्र क्या होता है आप लोग का मालूम होगा कि दर का सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना है 20,000 है ना दोस्तों, और समय कितना है 3 वर्ष। तो चलिए 200 से 200 और ये 200 से ये 200 कट गया। 36 दूनी 72 और 12 तिया 36, यानी कितना आया आंसर 12%। दर कितना आया 12%। तो हम लोग क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 3 साल का। तो दर पता चल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा अब। तो चलिए देखते हैं किस तरह निकलता है। तो 12% आया है तो 3 साल का है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे 3 साल का घेरा बनाएंगे ना, बोलिए दोस्तों। तो ये 2 साल का हुआ और ये तीसरा साल हुआ, ठीक है। तो 20,000 का 12% निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग निकालेंगे कितना 20,000 का 12%। तो कितना होगा 200 से 200 कैंसिल, 12 दूनी 24, यानी 2400 होगा ना दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ 2400, ठीक है। चलिए और इसमें भी लिखेंगे कितना 2400 और इसमें भी क्या लिखेंगे 2400, ठीक है। तो यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे क्या 2400 का 12%। तो 2400 का 12% निकालिए, कितना आएगा तो 200 से 200 और कितना आएगा इसको 24 दूनी 48 हासिल 4 और 24 और 4 28, ठीक है, यानी 288 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसका दोगुना यहाँ पर लिख देते हैं, यही ना करते हैं दोस्तों। कैसे होगा, और नहीं तो आप लोग निकाल लीजिएगा। कैसे कीजिएगा 24 दूनी 4800 का 12% निकाल लीजिएगा, जितना आएगा इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं समझ में आया तो पीछे हम बता चुके हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे आया 586, तो नहीं तो इसका दोगुना कर देंगे। चलिए और अब निकालेंगे 288 के 12%। तो 288 का 12% कितना होगा दोस्तों बताइए। तो इसको कटाएंगे नहीं, गुना कर देंगे, ठीक है। 12 से गुना करेंगे 288 को तो आएगा 3456। आप लोग कर लीजिएगा और दशमलव बिठा देंगे 2 अंक के बाद। तो लिख देंगे इसमें 34.56 और इस सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। तो जोड़िए और जोड़ने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का निकल जाएगा। तो ऐसा तो मैं बता चुके हैं। तो 24 24 48 24 दिया 7200 रुपये ये हो गया। 288 ये हो गया। 576 हो गया और 34.56 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए तो 56 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव 8 4 12 6 4 10 8 18 18 के 8 हासिल 1 7 3 10 10 8 18 1 19 के 9 हासिल 1 5 अपन 10 के 0
और 7 1 8 यानी 80 98.56। तो 80 98.56 बी ऑप्शन है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर। आप लोग थोड़ा सा इसको बनाइए, कैसे बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए ये मैथ दिया जा रहा है, तो चलिए इसको बनाइए। तो कह रहा है कि 10,000 रुपया का 3 वर्ष के अंत में 3,000 के रूप में साधारण ब्याज उपस्थित होता है। तो इसी राशि पर उसी अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, समय भी 3 साल दिया हुआ है और ब्याज भी मिला हुआ है। तो दर नहीं निकाल लेंगे, तो ब्याज दर बड़ा क्या होता है, ब्याज गुना 100, यानी ब्याज कितना है 3,000, 3,000 गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 10,000 और समय कितना है 3, 2 शून्य से 2 शून्य और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य और इसको कटा दीजिए 10 × 30, यानी कितना आएगा 10% आएगा। ठीक है, तो हम लोग को दर मिल गया 10%। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे दोस्तों, क्या निकाल नहीं लेंगे, चलिए निकालते हैं। 10% मालूम करना पड़ेगा, 3 साल के लिए है। तो चलिए 3 साल का दिया जा रहा है, तो 1 साल और यहाँ से हो गया 3 साल। ठीक है, चलिए तो आप लोग की सीरी कैसे बनाएगा, तो देख लीजिए 3 को बनाएगा, फिर 2 को बनाएगा, फिर 1 बनाएगा, ऐसे पूछेगा। तो और कुछ नहीं करना है, आप लोग को तो बताते आ रहे हैं कि 10,000 का 10% है, तो निकालेंगे। ठीक है, 10,000 का 10% कितना होगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य यानी 1,000 बचेगा। तो यहाँ पे 1,000, इसमें भी 1,000, इसमें भी क्या 1,000 और फिर 1,000 का 10%, तो 1,000 का 10% कितना होगा, 1 शून्य से 1 शून्य 100 होगा। तो हम बताएं कि इसमें आप दोगुना लिख सकते हैं। ठीक है, और 100 का 10% कितना होगा, आप लोग निकालिएगा। 100 का 10% कितना होगा दोस्तों, 100 का 10% 10 से ना होगा, बोलिए 100 का 10% 10, तो अब क्या करेंगे, मिटाएंगे इसको। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, तो 1,000 2,000 3,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,000 और 3, फिर 300 रुपया, 100 एगो है 200, 300 हो गया। चलिए सही लिखते हैं, 100 फिर 200 फिर 10, इसको जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 हो गया, यानी 3,310, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाइए। चलिए दोस्तों, आप लोग इस मैथ को बनाइए। तो कह रहा है कि 12,000 रुपया पर 2 वर्ष में अंत में 2,400 रुपया साधारण ब्याज उपस्थित होता है। तो उसी राशि पर उसी अवधि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, और ये ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो दर बराबर क्या होता है, हम बता चुके हैं कि ब्याज गुना 100 क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन, मूलधन 12,000 है। ठीक है, और समय 2 है, कटा दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, 12 दूनी 24 और फिर ये कटा दीजिए 10, 10% आया। ठीक है, तो लिखेंगे कितना 10%।
यहाँ तो 10% आ गया। ठीक है, अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग। तो याद रखेंगे 10% आया है तो हम लोग 2 वर्ष का निकालना है ना, तो 2 वर्ष का घर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बन गया। तो 12,000 का 2% निकालिए। 12,000 का 10% ना दोस्तों, 2 साल खातिर। तो 1 से 1 ये कट गया और 1 से 1 ये कट, यानी 1200। तो यहाँ हो गया 1200, यहाँ भी हो गया 1200। ठीक है, और फिर 1200 का 10%, तो कितना होगा 1 से 1 शून्य, 1 से 1 शून्य यानी 120। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24, 1 25, 2520 रुपया जो है वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बना कर प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग बनाइए। चलिए दोस्तों, आप लोग ये क्वेश्चन बनाइए। तो कह रहा है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको उसी तरह बना लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 वर्ष 4 माह का पूछ रहा है तो आप लोग सीधा सीधी 3 वर्ष का निकालिए। अब क्यों निकालेंगे 3 वर्ष का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग आगे देखते जाइए, आप लोग को खुद समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 वर्ष का निकालेंगे सीधा सीधा, क्योंकि हम लोग इतना तो निकाल नहीं सकते, तो सीधा सीधा पहले 3 वर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो 8,000 का 15% निकालिए। तो 8,000 का 15% कितना होगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है, और 15 8 है 20 से, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कितना 1200, इसमें भी लिखेंगे कितना 1200, इसमें भी कितना लिखेंगे 1200। ठीक है, और फिर इसको मिटाएंगे। ठीक है, अब 1200 का निकालेंगे, फिर कितना 1200 को 15%, तो 2 शून्य से 2 शून्य, तो कितना आएगा 12 में 15 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 180, और पता है कि इसमें दोगुना होता है, तो 180 का दोगुना कितना होगा 360 होगा, तो इसमें हो जाएगा 360। ठीक है, चलिए अब 180 का फिर निकालेंगे कितना 12%, सॉरी 15%, तो 1 शून्य से 1 शून्य, और 15 में 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 270। ठीक है, और 270 आएगा तो कटाएंगे नहीं, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहे 2 साल का निकाल देंगे, तो 2 साल कितना हुआ, 2 साल का ये ना हुआ, 1 साल का ये हुआ और 1 साल का ये हुआ। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, और हम लोग 2 साल का पहले लिख लेंगे कितना हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि अभी हम बताए हैं कि 2 साल का 1200 1200 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना 2400 और फिर 180, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 0 ये हो जाएगा 8 4 1 5, यानी 2580 रुपया हो गया। ठीक है, 2580 रुपया जो हुआ वो कितना साल का हुआ 2 साल का। ठीक है, अब निकालना है 4 माह का। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि तीसरा साल जो है हम लोग का कितना आ रहा है, तो 1200, तीसरा साल जो है कितना आ रहा है 1200, 360 और 27। ठीक है, इसको आप लोग जोड़िएगा, तो जोड़ेंगे तो आएगा 7 6 2 8 3 2 5, 1587। कितना आएगा 1587।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा 2580 है, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, 2580 याद रखेंगे हम लोग। और यहाँ 1587 आया है ना, कितना के तीसरा साल। तो दोस्तों बताइए कि एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है ना। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो हम 12 महीना का वैल्यू देख रहे हैं लास्ट वाला साल में कि 12 महीना का वैल्यू कितना दिया है? 1587 रुपया दिया है। तो एक महीना का हम लोग पहले निकाल लेंगे, तो 1587 बटा 12 हो जाएगा। बोलिए दोस्तों। और चार माह का निकालना ना, बस 4 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो 1587 बटा 12 गुना 4, और कटा देंगे चढ़ती आई 12, और 3 से कटा देंगे 3 पच्चे 15, और 3 दूनी 6, 3 और 27, 529 आया दोस्तों। और 529 जोड़ देंगे कितना में? हम लोग को जो सबसे पहले आया था 12 दूनी 24, और 2500 जो 80 आया था, उसमें 2580 में 529 जोड़ देंगे। तो 2580 में 529 जोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा दोस्तों 3109। तो 3109 जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह क्या कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ठीक है। तो इसको बनाइए सबसे पहले आप लोग, फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग इस मैथ को बनाइए। तो कह रहा है कि 12,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसमें 3 वर्ष का निकालना है, तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले 3 वर्ष का निकाल लेंगे, 2 वर्ष 3 माह का निकालना है। तो सबसे पहले 3 साल का हम लोग बनाएंगे, तो 2 साल का हो गया, और इसको तीसरा साल का हम लोग बना देंगे, ठीक है। अब निकालेंगे 12,000 का 10%। तो 12,000 का 10% कितना होगा? तो 200 से 200 कट जाएगा, और बचेगा कितना? 1200। तो 1200 जो होगा वो तीनों में लिख देंगे, ठीक है। इसमें यही एक प्रॉफिट है कि एक आया और तीनों में लिख दिया, ठीक है। और 1200 का फिर निकालेंगे 10%, ठीक है। तो 1200 का 10%, तो 1 से 1 और 1 से 1, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 120, ठीक है। और 120 का दोगुना कितना होगा? 240 क्या, ठीक है। और 200 फिर इसका 120 का 12% निकालेंगे। तो 120 का 12% कितना होगा? चलिए इसको पहले मिटा देते हैं और हम लोग निकालेंगे, ठीक है क्या। तो आप लोग तो निकाल चुके होंगे तब तक। 120 का 12%, तो 1 से 1, और 12 में 12 से गुना 10% है दोस्तों। तो 10% है, तो 200 से 200 यानी 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 साल तक इतना तो हो गया, ठीक है। तो 2 साल 3 महीना का निकालना है हम लोग को। तो पहले 2 साल का निकाल लेंगे, तो 12 दूनी 24, 2520 रुपया हो जाएगा। 2 साल का ये देखिए 1200, 1200, 1400, 2400 और 2400, 120 यानी 2520 हो गया 2 साल का। तीसरा साल में कितना दे रहा है? 12 और 2 14, 1440 और 12 कितना हो गया? बोलिए दोस्तों। 1452 हो गया। तो 1452 जो है वो हम 12 महीना का है, 12 महीना का 1452 है ना दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को कितना निकालना है? हम लोग को निकालना है 3 महीना का। तो कटाइए, 3 चौके 12, और 4 से ये कट जाएगा। बोलिए, 4 से ये कट जाएगा,
तो इसको 4 से कटाएंगे। चलिए इसको 4 से कटाते हैं। तो चरती आई 12, कितना है 2, 25, 4 छक्का 24, एक का चरती है 12, यानी 363 आएगा दोस्तों। तो हम लोग को निकल गया 3 महीना के 363। तो जोड़ देंगे तो उसमें कितना आया था 1200, 1200, 2400, 2520। तो 2520 में 363 जोड़ देंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों 2520 में 363 जोड़ना है। तो जोड़िए। तो हम लोग जोड़ते हैं क्या, तो 2520 यानी 2520 में 363, तो हो जाएगा 3 और 6 2 8, 5 3 8, 2883। जोड़ लीजिएगा दोस्तों 2520 में 363, ठीक है। तो कितना आएगा 2883। तो जो 2883 ऑप्शन में होगा आंसर होगा। ऑप्शन शायद नहीं दिया है तो हम लोग को ये गलती हो सकता है दोस्तों ऑप्शन में, ठीक है। तो 2883 हम लोग को आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो इसको भी आप लोग बनाने का एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं। तो इसको भी उसी तरह बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहे कि 50,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 साल 2 वर्ष का आ रहा है, तो हम लोग 2 वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। 2 साल का आ रहा है तो 2 साल का आ रहा है तो 2 साल का ही करेंगे, ठीक है। 2 वर्ष 6 माह, सॉरी दोस्तों 2 वर्ष 6 माह का आ रहा है तो 3 साल का तो निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए तो 50,000, तो 50,000 का 10%, चलिए दोस्तों तो इसको निकालेंगे। तो 50,000 का 10% निकालिए। तो 50,000 का 10% कितना होगा बोलिए। तो 200 से ये 100 गायब कर देंगे तो 5,000 आ जाएगा ना दोस्तों। तो 5,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यही ना लिखेंगे, बोलिए, ठीक है। चलिए ठीक है, 5,000 इसमें भी लिखेंगे क्या, ठीक है। और 5,000 इसमें भी लिखेंगे। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे 5,000 का फिर 10% निकालेंगे, ठीक है। तो 5,000 का 10% फिर निकालिए। आप लोग को तो हम बता चुके हैं क्यों निकलता है। तो 1 से 1 यानी 500 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 500 से दोगुना होता है यहाँ पे 1,000, और दोगुना कब होगा जब ये सेम रहे तो अब तीनों में, ठीक है। हम कई बार बता चुके हैं। और यहाँ पे 500 का फिर 10%, तो 500 का 10% निकालने के लिए हम लोग फिर से निकालते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है। आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 500 का 10% कितना होगा 1 से 1 और 1 से 1 यानी 50, ठीक है। तो 5/10/3 15, पहले 2 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो 5/10 यानी 10,500 आ गया, यही ना जोड़ेंगे तो 2 साल का। और तीसरा साल जो है वो जो 12 महीना का है, ये 12 महीना है, हैं? ये जो मान है ये 12 महीना का है। तो 6 कितना हो जाएगा 5,000 एक 6,000, तो 6,050 हो जाएगा। तो 6,050 जो वैल्यू है वो 12 महीने का है। आप पूछ रहे हैं कितना 6 माह का, तो 6 से गुना कर देंगे या फिर लिखेंगे 12 महीना का 660 50, तो 1 महीना के तो बटा हो जाएगा। और फिर 6 महीना के निकाल देंगे तो 6 दूनी 12 कटा दीजिए तो हो जाएगा 30
25, कितना आएगा दोस्तों 30 25। तो 30 25 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 13, यानी 13,525, ठीक है। तो 13,525 जो होगा हम लोग को वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।